एक लड़की की बड़े ही प्यार से उसके माँ-बाप शादी करते हैं। शादी के कुछ सालों बाद जब उसे पता चलता है कि उसके पति का चक्कर उसकी ही सगी भाभी के साथ चल रहा है, तो वो अपना घर छोड़कर अपने घर आ जाती है, मायके आ जाती है। और मायके आने के बाद 1 साल वो वहाँ रहती है। 1 साल बाद दोबारा उसका पति उसे उसकी भाभी और उसका पति उसे दोबारा से लेकर जाते हैं, बड़े प्यार से लेकर जाते हैं। बोलते हैं कि अब इसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन माँ-बाप सोचते हैं कि लड़की का घर ना बिगड़े, इसीलिए वो अपनी बेटी को वापस भेज देते हैं। और जब उनकी बेटी 1 साल तक वहाँ रहती है, ना फ़ोन पर बात होती उसके माँ-बाप की भाई से, ना माँ-बाप से, किसी से भी उससे बात नहीं होती। तब माँ-बाप वहाँ जाकर देखते हैं तो लड़की का जो हाल मिलता है उसे देखकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी आप लोगों की। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, जय माता दी। स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। ये कहानी नाथपुरा बक्सर पड़ता है, वहाँ की एक कहानी है। वहाँ एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम प्रियंका था। गांव में सबसे खूबसूरत वो लड़की थी और पूरे गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। मोहल्ला पूरा उसका बहुत प्यार करता था। उसके माँ बाप और भाई, एक भाई था उसका, माँ बाप थे, बड़े प्यार से उसकी शादी करते हैं। और जिस लड़के से शादी करते हैं बहुत पैसे वाला होता है, बहुत अच्छा होता है वो भी। बड़े-बड़े लोगों से उसका ताल्लुक़ होता है। शादी कर देते हैं। शादी के 1-2 साल अच्छे से निकलते हैं। 1-2 साल अच्छे से निकलते हैं तो उनके बीच में मनमुटाव रहने लगता है। जब मनमुटाव रहने लगता है तो उसकी भाभी के साथ बहुत ज़्यादा बनती थी। उसका बड़ा भाई घर में ज़्यादा नहीं रहता था, लेकिन उसके पति का उसकी भाभी के साथ चक्कर चल रहा था और इसी के चलते वो अपनी पत्नी को बिल्कुल इग्नोर करने लगता है। वो अपनी पत्नी की ऐसी हालत कर देता है, उसे इंजेक्शन देना शुरू कर देता है और उसकी आँखों में एक ऐसी दवाई डाल देता है जिससे उसकी पत्नी अंधी हो जाती है। उससे पहले जब ये लड़ाइयाँ चल रही होती हैं घर में, तो उसके साथ मार-पीट की जाती है। उसकी भाभी यानी कि उसकी लड़की की प्रियंका की जेठानी उसे मार-पीट करती है, उसके साथ उसका पति मार-पीट करता है। उसके एक बेटा भी होता है 4-5 साल का। बेटे के संग भी वो अच्छे से व्यवहार नहीं करता है। तो जब उसके संग ज़्यादा होने लगता है तो उसको मायके भेज वो मायके चली जाती है अपने। जब मायके रहती है, मायके वालों को अपना सब कुछ बताती है। मायके वाले उसे जाने नहीं देते, ससुराल वहीं रखते हैं उसे कुछ दिनों तक। जब वहीं रखते हैं तो उसके खिलाफ कंप्लेंट भी करते हैं, लेकिन वो पैसे वाला था, सब कुछ उसके हाथ में था। पुलिस वाले भी उससे मिले हुए थे, सब कुछ उससे मिला हुआ था। वो थोड़े दिन रहता है अंदर, फिर छूट कर आ जाता है। और थोड़े दिन बाद वो और उसकी भाभी दोबारा से प्रियंका को लेने उसके मायके आते हैं। हाथ पैर जोड़ते हैं उसके माँ बाप के कि अब की बार अपनी बेटी को भेज दो, हम उसे बहुत अच्छे से रखेंगे और इसके साथ आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको शिकायत का मौका मिलेगा। उसके बाद उसे भेज देते हैं। माँ बाप सोचते हैं कि बेटी का घर ना बिगड़े। आस पड़ोस वाले, गांव वाले भी यही बोलते हैं कि भेज दो बेटी को, एक मौका और दे के देख लो। वो उसे भेज देते हैं। बेटी चली जाती है। मन नहीं था उसका, लेकिन वो फिर भी माँ बाप के चलते, माँ बाप के कहने पर चली जाती है। जब वो चली जाती है तो 1 साल तक माँ बाप से कोई बात नहीं होती, ना ही वो अपने मायके आती है और ना ही किसी से उसकी बात होती है, ना ही उसके भाई से और ना ही उसके माँ बाप से। जब 1 साल तक बात नहीं होती तो उसके घर वाले, उसका भाई और उसके पिता उसके घर यहाँ जाते हैं जहाँ पर उसका घर था, ससुराल था। वहाँ जाते हैं तो कहते हैं यहाँ वो रहते थे, लेकिन अब नहीं रहते हैं यहाँ। फ्लैट में वो लोग रहते थे कि कहते थे यहाँ अब नहीं रहते, और उस फ्लैट का ताला लगा हुआ था। जब वो वहाँ से बाहर आते हैं जब वो वहाँ से बाहर आते हैं तो आस पड़ोस वालों से पता करता है उसका भाई। तो आस पड़ोस वाले बोलते हैं कि नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। यहाँ से एक लड़की की आवाज़ आती है और वो बहुत तेज रोती भी है। जब उसके भाई को शक होता है, लेकिन वो बहुत पैसे वाला था, पुलिस भी उसके उसमें थी, तो वो फिर प्रशासन को साथ में लेकर आता है। जब वो साथ में लेकर आता है तो वहाँ जब पुलिस के साथ वो अंदर जाता है, खोल कर देखता है, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, उस लड़की का इतना बुरा हाल होता है। कहाँ वो पूरे गांव की खूबसूरत लड़की थी, उस लड़की का इतना बुरा हाल होता है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल। आप लोग थिम्बल पे देखना कितना बुरा हाल था उस लड़की का। उसके पूरे चेहरे पर भी बाल आ जाते हैं और उसकी आंखों में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ डालता है वो, जिससे उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। वो उसे एक कमरे में बंद रखता था, ना ही उसे खाना देता था, ऊपर से उसको इंजेक्शन भी लगाता था। दिन पर दिन वो लड़की मरती ही जा रही थी धीरे धीरे करके। और एक दिन, अगर 1-2 महीने वो और नहीं जाता उसका भाई, तो वो मर जाती। और उसके बेटे को जब ढूंढते हैं तो एक अलग कमरे में उसका बेटा मिलता है 4-5 साल का।
जो कि उसकी भी बहुत बुरी हालत थी। अगर उसके बेटे को भी नहीं देखा जाता तो शायद उसका भी बच पाना बहुत मुश्किल था 1 महीने के अंदर। अपनी बहन को जब गोदी में ऐसे लेकर आता है तो उसकी बहन के ऊपर भी मार-पीट करी जाती है। मारते हैं, लेकिन वो जैसे-तैसे अपनी बहन को बचाकर पुलिस वाले बीच बचाव करते हैं और उसको कहते हैं कि तुम अस्पताल लेके जाओ अपनी बहन को, यहाँ हम सँभालते हैं। तो वो उसे अस्पताल ले जाते हैं। मौके से उसका जो पति होता है वो फरार हो जाता है और उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लड़की बिल्कुल ही पागल हो चुकी है और ना तो वो कुछ बताने के होश में है, उससे बहुत पूछा जाता है लेकिन वो कुछ नहीं बता पाती है। वो यही कहती है, मुझे मारते थे। और जो उसका बच्चा होता है 4-5 साल का, वो खुद कहता है कि पापा मम्मी को मारते थे और ताई मम्मी को मारती थी। ऐसी-ऐसी बातें वो ज़रा-सा बच्चा है, सबको बताता है। और उसके भाई को भी धमकी दे रहे हैं वो लोग। वो लोग कह रहे हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं है, हम बात करेंगे। वो छुपा घूम रहा है, अगर बात करेगा तो उसके भाई का कहना यही है, मुझे सीधे-सीधे धमकी दी है। उसके किसी दोस्त ने किसी ने बताया है कि अगर तू वहाँ जाएगा तो तेरे को जान से मार देंगे। उसके भाई तक को धमकी दे रहे हैं। उसका भाई अकेला है, डर के मारे वो नहीं जा रहा उस गाँव में और सबसे कंप्लेंट करी थी लेकिन उसने सबको पैसा खिलाकर सब उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इतनी एप्लीकेशन लगाई है उसने सब जगह, उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही उसके लड़के की। वो अपनी बहन को देख-देख कर रोता रहता है और उसकी हालत, अब उसकी बहन की तो ख़ैर ज़िंदगी ही ख़राब हो चुकी है, उसकी माँ-बाप बूढ़े हो चुके हैं और छोटा-सा बच्चा है उसका, वो कुछ बताने की हालत में भी नहीं है, ऐसी उसकी हालत कर दी थी। तो दोस्तों अभी ये केस चल ही रहा है, देखते हैं इस केस का क्या होता है। और दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? ये एक सच्ची कहानी है। बड़े नाज़ों से बेटी को पालते हैं, उसकी शादी करते हैं, उसके बाद अगर उसके ससुराल वाले उसके ऊपर ऐसा करें, बहुत सी जगह मारपीट करते हैं, डिवोर्स हो जाता है, अलग हो जाते हैं, लेकिन इस लड़की के साथ कुछ अलग ही किया था। उसको इंजेक्शन तक देता था और उसके मुँह पर भी बाल आ गए थे, भालू जैसे पूरे शरीर पर बाल आ गए थे लड़की के, ऐसी उसकी हालत कर दी थी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर बताइएगा कैसी लगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।